उसका अभिवादन करने के लिए जागरण करती है। इसे ही पास्का जागरण कहा जाता है। जागरण का शाब्दिक अर्थ है किसी व्यक्ति या किसी चीज का प्रतीक्षा में जागते रहना। पास्का जागरण में हम उत्सुकता पूर्वक पुनर्जीवित यीशु ख्रीस्त से मिलने और उसका अभिवादन करने की प्रतीक्षा में जागते हैं। अतः आइए इस धर्म विधि में हम पूरे मन और हृदय से भाग लें और उनके प्रार्थना के बाद बत्तियां ख्रीस्त के प्रतीक पास्का मोमबत्ती से ही जलाई जाती है, जो यह बताता है कि ख्रीस्त की मुक्तिदायी मृत्यु तथा पुनरुत्थान के पहले मनुष्य ऐसे ही आत्मिक अंधेरे में जकड़ा था और ख्रीस्त की ज्योति परमेश्वर।
अभी हम ज्योति गुणगान सुनेंगे। इसके द्वारा हम ईश्वर के महान पास्का वरदानों के लिए हार्दिक कृतज्ञता प्रकट करते हैं, उन्हें धन्यवाद देते हैं और उसकी आराधना करते हैं। यह हमें पुनरुत्थान का आनंद प्रदान करता है। इस ज्योति गुणगान का विषय है, पहला, ख्रीस्त के पुनरुत्थान की सुंदर, उज्जवल, हितकारी और आनंददायी रात्रि की महिमा। यीशु का पुनरुत्थान के सुसमाचार की घोषणा। तीसरा, इस घटना में हमारे विश्वास तथा आनंद का प्रकटन। चौथा, इस महानतम वरदान के लिए ईश्वर को धन्यवाद देना तथा ईश्वर की आराधना। स्वर्ग दूतों का समूह अब आनंद मनाए, दिव्य बड़ियों से नाच उठे और इस महाराजा की विजय घोषणा में मंगलमय तुरही बज उठे। पृथ्वी भी तेज प्रकाश से आलोकित और प्रकाश हो जाए और श्वास राजा की आवाज से प्रकाशमान होकर अनुभव करे कि सारा अंधकार अब दूर हो गया। माता कलस्या भी ऐसी ज्योति की चमक से हर्षित हो जाए और जन समुदाय के आशा से यह मंदिर को जुटे। प्रभु आप लोगों के साथ हो। प्रभु में मन लगाइए, हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और न्याय संगत है। यह वास्तव में उचित और असंगत है कि हम भक्ति भरे मन और हृदय से सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर और उसके इकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त का उस स्वर से गुणगान करें, क्योंकि हमारे बदले उन्होंने शाश्वत पिता को आदन का ऋण चुकाया और अपने पौत्र लोभ से आदि पाप का दंड बिठा दिया। यही वास्तविक पास्का महोत्सव है, जिसमें सच्चा मेमना मारा जाता है, जिसके रस से भक्तों के हृदय द्वार पवित्र किए जाते हैं। इसी रात को ईश्वर तूने हमारे पूर्वजों याकूब की संतानों को
मिस्र से निकाल कर सूखे पालाल समुद्र पर कराया। इसी रात को ज्योतिर्मय बादल ने आपका अंधकार भगा दिया। इसी रात को पृथ्वी की ख्रिस्त पर संसार की बुराई और पापों के अंधकार से निकलकर कृपा पाते और संतों की मंडली में सम्मिलित होते हैं। इसी रात को मृत्यु के बंधन तोड़कर विजयवान क्रिस्त कब्र से निकले। आहा, अपूर्व है हमारे प्रति तेरी दया और प्रेम। दास को छुड़ाने के लिए तूने अपने पुत्र को दे दिया। आदम का पाप सचमुच अनिवार्य था, जो केवल ख्रिस्त के मृत्यु से नष्ट हो सका। धन्य है वादा जिसे मिटाने के लिए हमें ऐसी मुक्तिदाता मिले। या पवित्र बुराई को भगाते, पापों को दो डालते, पतितों को उठाते और दुखियों को फिर सुखी बनाती है। यारा सचमुच मंगलमय है, जिसमें पृथ्वी पर स्वर्ग उतर आता है और ईश्वर के साथ मनुष्य एक हो जाता है। इसलिए ही पवन पिता इस पुण्य रात्रि के आदर में यह संध्या वंदना स्वीकार कर। जिस पवित्र कलीसिया इस मोमबत्ती के समारोह द्वारा अपनी आंखों के हाथों से सड़ा रही है। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं कि तेरे याद में प्रतिष्ठा मोमबत्ती इसी रात का अंधकार दूर करने के लिए निरंतर जलती रहे। या मधु सुगंध से तुझे प्रिय लगे, इसका प्रकाश तारों के प्रकाश से जा मिले। प्रकाश का तारा इसे जलता पाए, वह तारा जो कभी अस्त नहीं होगा। हमारे प्रभु ख्रिस्त के तेरे पुत्र जो अधोलोक से लौटकर मनुष्य पर अपना प्रशांत प्रकाश फैलाते तथा युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं।
अब प्रकाश की धर्म विधि समाप्त हो चुकी है और श्रद्ध समारोह शुरू होने वाला है। इसलिए आप सभी बैठ जाएं एवं अपनी मोमबत्तियां बुझा दें। आज के पाठ पास्का मोमबत्ती के प्रकाश में पढ़ा जाता है, जो अंधकार पर क्रिस्त की विजय और उनके पुनरुत्थान का प्रतीक है। पास्का मोमबत्ती संसार की ज्योति पुनर्जीवित यीशु का प्रतिनिधित्व करती है, जो हमारे जीवन को रोशन करती है और यह